स्टूडेंट्स हम यहाँ पर आयरन आयन का इफेक्ट देखेंगे। अगर हमारे पास रिएक्शन हो पर सल्फेट और आयोडाइड आयंस के दरमियान, तो हम देखते हैं कि आयरन आयन किस तरह से अपना रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पर सल्फेट आयन जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, उसको हम लिखते हैं यूजुअली हमारे पास होता है S2O8। ठीक है, और ये -2 का आयन होता है। ठीक है, और इसको हम एक और इसके लिए वर्ड भी है, और वो हम देखते हैं कि इसको हम जो है पर ऑक्सो डाइसल्फेट भी कहते हैं। ठीक है, डाइसल्फेट आयन भी कहते हैं। ठीक है, पर ऑक्सो डाइसल्फेट आयन ये भी हमारे पास कहलाया जाता है ये। फिर हम देखते हैं आयोडाइड आयंस क्या होते हैं। आई नेगेटिव आयंस होते हैं, आयोडीन के जो आयंस होते हैं उनको आयोडाइड आयंस कहते हैं। ठीक है, तो ये भी होते हैं। अब इनके दरमियान जो आपस में रिएक्शन होता है, हम देखते हैं कि इस रिएक्शन को क्या कहते हैं। इस रिएक्शन को कहते हैं आयोडीन क्लॉक रिएक्शन कहलाता है ये। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, आयोडीन क्लॉक रिएक्शन। ठीक है, क्लॉक रिएक्शन। और ये रिएक्शन जो होता है, ये हमारे पास इसके बारे में एक और फैक्ट देखेंगे, बिकॉज इसके अंदर हमारे पास आयंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, होमोजेनस रिएक्शन होता है या होमोजेनस कैटालिसिस में होगी। ठीक है, होमोजेनस कैटालिसिस, NEOUS करेंगे, इसको हम लिखते हैं NEOUS। होमोजेनस कैटालिसिस होती है, रिएक्शन होता है। ठीक है, कैटालिसिस, क्योंकि इसके अंदर कैटलिस्ट जो है वो क्या होगा, वो आयरन आयन होता है। और हम देखेंगे आयरन आयन जो है वो आयरन 2 पॉजिटिव की फॉर्म में यूजुअली यूज होता है इसमें। ठीक है, इस रिएक्शन में। और हम देखेंगे आयरन 3 पॉजिटिव की फॉर्म में भी यूज हो सकता है, वो किस तरह होता है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर ये देखते हैं हम कि ये जो रिएक्शन होता है ना, ये काफी हमारे पास स्लो रिएक्शन। अगर हम इसको देखें कि ये विदाउट कैटलिस्ट देखें, इस रिएक्शन को विदाउट कैटलिस्ट, तो ये रिएक्शन बहुत स्लो है। उसकी रीजन ये कि देखिए रिएक्शन होने के लिए उसके जो अंदर जो डिफरेंट रिएक्टेंट्स होते हैं उनका आपस में कोलाइड करना जरूरी होता है। ठीक है, अब इसमें तो दोनों के दोनों नेगेटिव आयंस हैं। नेगेटिव आयंस तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को जो है वो रिपेल कर रहे होंगे, है ना, अट्रैक्ट तो नहीं करेंगे, कोलिजन के तो चांसेस ही नहीं बन रहे। तो होता क्या है कि जो आयरन आयन होता है वो फिर अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, एक तो ये कि वो प्रोवाइड करेगा वो प्रोवाइड करेगा एक ऐसी जगह, यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो रहा होता है कि हम देखते हैं कि हम वर्चुअली कहते हैं वर्चुअल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो रहा होता है जहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल होगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं कि पहले तो चले यहाँ पर देखेंगे कि ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है। ये ओवरऑल रिएक्शन को अगर हम यहाँ पर देख लें तो वो हमारे पास हो रहा होता है, ये जो आयोडीन क्लॉक रिएक्शन है इसकी बात करेंगे कि ये हमारे पास क्या होता है, जो आयोडीन आयंस होते हैं, ठीक है, या आयोडाइड आयंस, ये जो है वो पर ऑक्सो डाइसल्फेट आयंस के साथ जो है वो रिएक्ट करते हैं। ठीक है, -2 ये आ गया इस तरह से। और हमारे पास क्या आ जाता है कि हम देखते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट होता है, चूंकि कैटलिस्ट हमारे पास होते हैं आयरन 2 पॉजिटिव आयंस यानी फेरस आयंस। ठीक है, और हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास क्या बन जाता है, यहाँ पर बन रहे होते हैं आयोडीन। ठीक है, और साथ में क्या चीज बन रही होती है, सल्फेट आयंस बन रहे होते हैं। ठीक है, -2 के साथ सल्फेट आयंस आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे इस रिएक्शन को हम यहाँ पर बैलेंस कर लेंगे, इस इक्वेशन को हम केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए हम देखते हैं यहाँ 2 आयोडीन है, चलो यहाँ पर 2 लगा देती हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि सल्फेट यहाँ पर बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे 2 सल्फर हैं, तो यहाँ पर हम ऐसे करते हैं कि 2 लगाते हैं, ये भी बैलेंस हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या हमारे पास इनका जो चार्ज है वो बैलेंस्ड है कि नहीं है। यहाँ पर देखेंगे कितना चार्ज है, ये 2 आयोडाइड का जो है वो -2, और उसके अंदर -2 और मिला दें, -4 का चार्ज, ओवरऑल यहाँ -4 का चार्ज है। यहाँ पर भी फिर -4 का चार्ज होना चाहिए, इसमें तो कोई चार्ज नहीं है, जीरो है। ठीक है, लेकिन जो सल्फेट है ये 2 इसके हमारे पास जो यूनिट्स मौजूद हैं, तो देखिए -4, तो हमारे पास दोनों जगह पे क्या है, -4 यानी चार्ज भी जो है वो बैलेंस्ड है। हमें इक्वेशन बैलेंस करते हुए चार्ज का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि बेसिकली इसमें आयरन आयन जो है वो कैसे अपना रोल प्ले कर रहा होता है। आयरन आयन अपना किस तरह से रोल प्ले करता है, फेरस आयन जिस तरह यहाँ पर पर्टिकुलरली हम जो या कॉमनली जो हम यूज कर रहे होते हैं वो फेरस आयन यूज कर रहे होते हैं, तो वो कुछ अपना इस तरह से रोल प्ले करता है कि क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास जो आयरन या फेरस आयंस हैं वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, ये जो हमारे पास मौजूद है इसके साथ ये रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ये क्या है, पर ऑक्सो डाइसल्फेट आयंस। ठीक है, S2O8 -2। ठीक है, इनके साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बना लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट जो बनती है वो क्या होती है, फेरिक आयंस बनते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आयरन का 2 पॉजिटिव आयन जो है ये हमारे पास इसकी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये मजीद इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज कर सकता है। ठीक है, तो इसने एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और वो किसको दे दिया, इसको पर सल्फेट को दे दिया। ठीक है, और पर सल्फेट जो है वो लेके क्या करता है, सल्फेट आयंस बना लेता है। तो यहाँ पे बन जाएंगे हमारे पास SO4
-2, ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास। तो इसकी हम देख रहे हैं रिडक्शन हो रही है, इसके देखें ना ऑक्सीजन एटम्स जो है वो कम हो गए, तो इसका मतलब क्या होता है कि यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं कि सॉरी यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको लूज करके दे दिया, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो फेरिक आयन बन गया और सल्फेट आयन बन गया। यहाँ पे इसको बैलेंस करेंगे पहले। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पर हमें 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारे पास बैलेंस होगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या यहाँ पर हमारे पास जो चार्ज है वो बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे 0 है, ओवरऑल चार्ज 0 है, +2 -2, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 × 2 क्या है -4 है, और ये 3, तो ये -1 का चार्ज ओवरऑल बन रहा है। इसको हमें चेक करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हम 2 लगा दें तो +6 -4 -2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पर +2 का चार्ज रह जाएगा, ओवरऑल चार्ज है वो क्या है +6, यानी 2 × 3 +6, ठीक है, और माइनस के साथ क्या है -4, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा +2, ठीक है। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी हम 2 लगाएंगे तो हमारे पास 2 × 2 क्या होगा +4 -2 = +2 का चार्ज, ठीक है, तो ओवरऑल चार्ज बैलेंस हो गया। इसके बाद क्या होता है कि जो फेरिक आइंस है ना, अब ये जो फेरिक आइंस है Fe3 पॉजिटिव, ठीक है, ये रिएक्ट करेंगे किसके साथ, आयोडाइड आइंस के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, और ये आयोडाइड आइंस के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, ये बना लेते हैं फेरस आइंस, ठीक है। वापस आ गया, देखिए हमारा कैटलिस्ट जो है ना वो रीजनरेट हो गया, ठीक है, क्योंकि ये एज कैटलिस्ट हो रहा था हमारे पास आ रहा था, तो हम देखते हैं कि रिएक्शन में मदद दे के उसके बाद ये वापस आ गया हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे साथ आयोडीन बन जाएगी। तो इधर भी हमें जो है क्या करना होगा कि यहाँ पर हमें इसको बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे, देखिए यहाँ ओवरऑल +1 का चार्ज है और यहाँ पे क्या है +2 का चार्ज है, तो इसको हमें चेक करना होगा। तो हम क्या करते हैं, और यहाँ पर चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर भी 2 लगाते हैं, यहाँ पर भी 2 लगाते हैं। अब देख लेते हैं, तो यहाँ पे कितना चार्ज है, ये हो गया +6 का, और यहाँ पे ये जो है वो -2, ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पर क्या है 2 × 2 4 +4, ठीक है, और ये +0 ये है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बन जाता है +4, और यहाँ पर क्या बन रहा है +4। तो अब ये जो है हमारे पास बैलेंस हो गया, ठीक है, चार्ज भी जो है वो दोनों साइड्स पे, दोनों इक्वेशंस में सॉरी दोनों इक्वेशन की दोनों साइड्स पे जो है वो बैलेंस हो गया, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास जो है वो इसके अंदर जो स्टेप्स है ना, जो जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो ये हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया। अब देखें आयरन एज ए गुड आयरन फेरस आयरन एज गुड कैटलिस्ट यूज हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज भी यहाँ देखेंगे, हमने कहा कि फेरिक आइंस भी जो है वो यूज हो सकते हैं। तो फेरिक आइंस कैसे यूज होंगे, जब फेरिक आइंस यूज होंगे ना, तो इसमें तो हमारे पास ये था ना कि ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास स्टेप 1 था, ठीक है, और ये हमारे पास क्या था, स्टेप 2 था, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जब हमारे पास हम फेरिक आयंस यूज करेंगे तो डेफिनेटली होगा क्या कि स्टेप्स जो है वो उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। तो यही जो हमारे पास स्टेप्स है ना, इनको हम देखते हैं कि ये हमारे पास किस तरह से आ जाएंगे। ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जो स्टेप 2 था हमने कहा स्टेप 1 बन जाता है, और स्टेप 1 जो है वो स्टेप 2 बन जाता है। तो देखिए स्टेप 1 यानी कि फेरिक आयंस जब हम यूज करेंगे एज कैटलिस्ट, जब हम फेरिक आयंस यूज हुए तो हमारे पास वो आयोडाइड आयंस के साथ रिएक्ट करके पहले आयोडीन बनाएंगे और खुद जो है वो फेरस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो फेरस होगा ये फिर क्या करेगा कि ये पर सल्फेट के साथ आयंस के साथ रिएक्ट करके जो है वो क्या बना लेगा, फेरिक बना लेगा, ठीक है। तो इसमें भी देखें फेरिक जो है वो, अगर फेरिक यूज हुआ है तो फेरिक रीजनरेट हो गया, और अगर फेरस यूज हुआ है तो फेरस जो है वो रीजनरेट हो गया जब वो कैटलिस्ट के तौर पर यूज होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने आयोडीन क्लॉक रिएक्शन देखा, जिसमें हमने देखा कि आयरन आयन जो है या फेरस आयन या फेरिक आयन ये किस तरह से इस रिएक्शन को पॉसिबल होने में मददगार साबित होता है।